हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल। क्योंकि इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम हो या फिर डबल ए का एग्ज़ाम हो या फिर एसएसआर का एग्ज़ाम हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 से 4 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे खबरी पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंडियन नेवी एमआर स्पेशल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम कुछ बदलाव किए हैं अपने, मतलब जो स्टडी पहले करवाते थे अब वैसा नहीं चलेगा। अब हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, दो चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे तैयार किए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, 10 ही सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से करेंगे। और पहले क्या था कि हम लोग 25 सवाल कर रहे थे सिर्फ। अब मान लीजिए कि राम आम खाता है तो राम पे टिक कर दिया, श्याम आम खाता है, मतलब ऐसे करते थे। लेकिन ये जो तरीका मुझे लगा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसको कुछ सुधार लाना, इम्प्रूव करना। तो आज फाइनली आपके लिए सारा चीज़ इम्प्रूव मैंने करके ला दिया। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का क्लास में कितना मज़ा आता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस तरह से सही है या फिर जैसे था वैसे ही रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो आपके सामने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन हैज़ गेंड इंटरनेशनल फेम इन विच स्पोर्ट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है फुटबॉल, बी में है मुक्केबाजी, सी में है क्रिकेट और डी में है शतरंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सर डॉन ब्रैडमैन जो थे ये क्रिकेट खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हैं। ठीक है, और बात कीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए और नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। सर डॉन ब्रैडमैन ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और मृत्यु 92 ईयर्स के उम्र में 25 फरवरी 2001 को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखिए यहाँ से नोट कर लीजिएगा, सर डॉन जो ब्रैडमैन जो थे ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी है, ये क्लियर हो गया। और इनका जो संबंध है क्रिकेट से है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया। इनका जन्म 27 अगस्त 1908 को कहाँ पे हुआ था, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। मृत्यु हुआ था 92 वर्ष के उम्र में थे जब, तो उनका मृत्यु हो गया था 25 फरवरी 2001 को इनका मृत्यु हो गया था, यानी डेथ। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे और नीचे है, इनका पूरा नाम है डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन और इनका उपनाम है द डॉन द बॉय फ्रॉम वोवरल ब्रिडल्स था इनका उपनाम। और ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज तथा इनका कद 5 फीट 5 इंच था, याद रखिएगा। यानी कि देखिए, था इसलिए लिखे क्योंकि इनका डेथ है, ये तो मर गए। जो था है समझो कि वो दुनिया से नहीं है, यानी कि जो है लगा रहते हैं, यानी कि हैं वो धरती पे है। ठीक है, तो इनका 5 फीट 5 इंच कद था और ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। और इनका उपनाम था, ये नाम था, और इनका पूरा नाम ये था। और इनका मृत्यु हुआ था 25 फरवरी 2001 को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कब हुआ था, तो 92 वर्ष की उम्र में हो गया था। 27 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। और बात की जाए सर डॉन ब्रैडमैन ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी है। क्लियर हो गया, चलिए अब बात आता है यहाँ पे क्रिकेट। क्रिकेट एक सही आंसर हुआ ना हम लोग का। तो देखिए, क्रिकेट से थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी कि 20 मीटर और चौड़ाई 10 फीट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 3 मीटर होती है। लंबाई 22 गज यानी कि 20 मीटर और चौड़ाई 10 फीट यानी कि 3 मीटर, याद रखिएगा, होती है। और स्टम्प्स की लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है। स्टम्प्स जो 3 रहता है ना, 3 लंबा लंबा खड़ा सा पीछे, और आप खेलते हैं जहाँ से, तो जो उसका लंबाई होता है, स्टम्प्स की लंबाई 71 सेंटीमीटर होता है।
इन स्टंप्स के बीच का गैप कितना होता है, 1 2 3, जिसमें गैपिंग रहता है कितना रहता है, तो 9 इंच का रहता है। ठीक है, 9 इंच का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये स्टंप्स के ऊपर लकड़ी की एक खिल्ली रहती है, देखे होंगे आप, तो उसकी जो ऊंचाई स्टंप्स की रहती है 1.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। वह इनका लंबाई विशेषकर पुरुष क्रिकेट के लिए 1.95 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पुरुष क्रिकेट के लिए ये बताया जा रहा है। महिला एक होता है, एक पुरुष भी होता है, तो ये पुरुष के लिए बताया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात की जाए सेकंड नंबर सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो आपके सामने देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्जुन अवार्ड आर गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खेलकूद हो जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि भी होती है ना, आपको मालूम होगा, ये भी सवाल पूछा गया था। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और लगभग अर्जुन पुरस्कार 700 नागरिकों को पुरस्कृत किया जा चुका है अभी तक। तो देखिए एक तो हमारा सवाल हो गया कि ये हो गया, एक हमारा ये सवाल हो गया कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो हो गया ऑप्शन सी, खेलकूद में। लेकिन ये भी आ सकता है कि अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 700 लगभग अभी तक ऑलमोस्ट अभी दिया जा चुका है। और इसका प्रारंभ हुआ था 1961 में, ठीक है, 1961 में। और राशि कितनी जाती है पुरस्कार स्वरूप में, तो 5 लाख रुपए दी जाती है और साथ में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा वगैरह वगैरह सब दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। DCM ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सवाल तो ये है, लेकिन ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि DCM का फुल फॉर्म क्या है, आ सकता है कि नहीं, आप ही बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल। DCM ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो फुटबॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिए ध्यान से देखिएगा। DCM का मतलब होता है दिल्ली क्लॉथ मिल्स, और सबसे पहले 1945 में न्यू दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, खेला गया था। DCM ट्रॉफी पहली बार हीरोज़ ने जीती और उन्होंने यॉर्कशायर लाइट इन्फेंट्री को हराया था। याद रखिएगा, किनको हराया था, यॉर्कशायर लाइट इन्फेंट्री को हराया था। और कौन कौन थे खेल रहे थे, तो देखिए DCM ट्रॉफी पहली बार हीरोज़ ने जीती पहली बार और हराया था इनको। और फुल फॉर्म क्या बताया आपको मैंने, दिल्ली क्लॉथ मिल्स। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1945 में न्यू दिल्ली में खेला गया था सबसे पहले, नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद बात की जाए, अगला सवाल है, आप देख सकते हैं, माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है। विथ विच स्पोर्ट इज माइकल फिलिप्स रिलेटेड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, शतरंज, तैराकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा तैराकी, स्विमिंग। ठीक है, तैराकी का इंग्लिश होता है स्विमिंग। तो ये था माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, खूब अच्छे से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। माइकल फिलिप्स का जन्म 30 जून 1985 को रीलैंड के रोजर फोर्ज, ठीक है, रीलैंड के रोजर फोर्ज अमेरिका में हुआ था। फिलिप्स ने ओलंपिक में अब तक 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 22 पदक जीते हैं। फिलिप्स को ओलंपिक इतिहास का सबसे सफल प्रतियोगी माना जाता है और वर्तमान में इनके नाम तैराकी के 7 विश्व कीर्तिमान हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो माइकल फिलिप्स जो थे 30 जून 1985 को रीलैंड के रोजर फोर्ज
अमेरिका में हुआ था इनका क्या जन्म। और ये अब तक के 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 22 पदक जीते हैं। और फिलिप्स को ओलंपिक इतिहास का सबसे सफल प्रतियोगी माना जाता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में उनके नाम तैराकी के 7 विश्व कीर्तिमान हैं, याद रखिएगा। चलिए, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार, ये भी सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्हेन डिड द अर्जुन अवार्ड बिगिन? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1989, 1999, 1961, 1997। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। आपको मैंने ऊपर बताया ना, अभी आपको बताया कितने नंबर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन किया गया है, आपको मैंने अभी किया है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है 6 नंबर में, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस से संबंधित है यूकी भावरी। यूकी भावरी एक के नाम है किसी का, यूकी भावरी का जो संबंध है टेनिस से संबंधित है। अब बात की जाए नीचे एक्सप्लेनेशन की, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। यूकी भावरी का जन्म 4 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में हुआ था और ये एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। उनके टेनिस कोच इनके टेनिस कोच जो है आदित्य सचदेवा है, ठीक है, आदित्य सचदेवा, सॉरी मैंने कुछ और देख रहा था। तो आदित्य सचदेवा, मेरे स्पेस कम है अभी मोबाइल में, लग रहा है कुछ डाउट, मतलब कि पता नहीं, कभी कभी वीडियो अपने आप सेव हो जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, फिर से बोलना पड़ रहा है ना, दिक्कत ये हो रहा है। तो वही मैं अभी चेक कर रहा था। तो इनके जो टेनिस कोच है आदित्य सत्यदेवा है। और यूकी भावरी का जन्म 4 जुलाई 1992 को हुआ था नई दिल्ली में। ये एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है 7 में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। और देखिए, ऐसे सवाल को तो आप लोग मतलब छोड़िएगा मत। विच इंडियन शूटर शूटर जो शूटर होते हैं, मतलब निशानेबाज, रिसीव्ड ए सिल्वर मेडल एट द लंदन ओलंपिक गेम 2012। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विजय कुमार, ठीक है। विजय कुमार जो थे भारत के किस निशानेबाज? तो भारत के विजय कुमार जो है लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 के रजत पदक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, तो निशानेबाज विजय कुमार ने निशानेबाजी प्रतियोगिता के पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। विजय कुमार जन्म 19 अगस्त 1985 को हुआ था और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बरसार गांव के निवासी हैं और डोगरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के सेनावृत्ति सूबेदार मेजर भी हैं, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है विजय कुमार का जन्म 19 अगस्त 1985 को और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बरसार गांव के निवासी है और डोगरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सेनावृत्ति सूबेदार मेजर भी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है 8 में, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? टच लाइन जिसको बोलते हैं, इज रिलेटेड टू विच गेम? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा, तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कबड्डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कबड्डी खेल से संबंधित है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, तो देखिए स्पर्श रेखा कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी एक 2 टीम का खेल है, कबड्डी में 2 ही टीम का ना खेल है, एक टीम इधर एक टीम 2 टीम रहता है, तो एक इधर, ठीक है, एक इधर 2 टीम का खेल है जिसमें दोनों टीमों के 7 से 8, यानी कि ज़्यादातर 7 ही होता है, 7 या 8 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आ सकता है कि ऐसे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक साइड, तो 7 से 8, 7 होगा, 7। तो
और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1936 में बर्लिन में, और मैदान का आकार पुरुषों के लिए होता है 12 मीटर इंटू 10 मीटर, स्त्रियों के लिए होता है 11 मीटर इंटू 8 मीटर का होता है। ठीक है, देखिए पुरुषों के लिए जो मैदान होता है कबड्डी के लिए 12 इंटू 10 मीटर का होता है, और ये हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1936 में बर्लिन में, और स्त्रियों के लिए 11 इंटू 8 मीटर होता है कबड्डी का जो फील्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। हु इज़ द मेंस सिंगल्स विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2012? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच से भी रिलेटेड सवाल आते हैं, इनसे सवाल तो लगता है हर बार 1 नंबर का आता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैस के मिर्नुई, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे देखते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2012 के पुरुष एकल में के विजेता बने। ठीक है, 2012 के पुरुष एकल के विजेता बने। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को 5 सेटों के मैराथन मुकाबले में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब 29 जनवरी 2012 को जीत लिया। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके बारे में पूरा। देखिए सर्बिया के नोवाक जोकोविच रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2012 के पुरुष एकल विजेता बने हैं। ठीक है, ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, और 2012 के पुरुष एकल विजेता बने हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच स्पेन के राफेल नडाल, यानी कि स्पेन के रहने वाले राफेल नडाल को 5 सेटों के मैराथन मुकाबले में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 29 जनवरी 2012 को जीत लिया है। ठीक है, तो पॉइंट को लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? विच गेम इज रिलेटेड टू 3 सेकेंड? मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बास्केटबॉल हो जाएगा। विच गेम इज रिलेटेड टू 3 सेकेंड हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन में। 1891 में डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ नाम के एक कनाडाई चिकित्सक द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया। ठीक है, एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 1891 में डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ नाम के एक कनाडाई चिकित्सक द्वारा इस खेल का आविष्कार किया गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, बास्केटबॉल के इतिहास में पहली बार बास्केटबॉल मैच 20 जनवरी 1892 को खेला गया था। ठीक है, पहली बार इंटर कॉलेजिएट मैच अमेरिका में 1895 और 1896 में हुआ था। पहला कॉलेजिएट बास्केटबॉल मैच खेला गया जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने रेड किए, थोड़ा सा इस डाउट है, अभी बना रहे पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई जब आविष्कार हुआ, अब देखिए 1891 में डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ नाम के एक कनाडाई चिकित्सक द्वारा खेल का आविष्कार किया गया। जब 1891 में तो 1891 है ना, सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो गया था। तो 1891 में ये हुआ था। ठीक है, 1891 में जेम्स नाम के एक कनाडाई चिकित्सक द्वारा खेल का आविष्कार किया गया था, ये सबसे पहले। और इंडिया में जो हुआ था भारत में बास्केटबॉल का 1930 में हुआ था। अपनी यात्रा शुरू की पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियंस 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये विश्व में, मतलब कि ये सबसे पहले विश्व में 1891 में, और भारत में 1930 में अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रेड हम कर दें, इसकी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए नीचे दिया गया थोड़ा सा और है। बास्केटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट
10 फुट यानी 3.048 मीटर ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करता है। अब आपको मैं समझा देता हूँ, आपको लगता होगा कि क्या सर पढ़ा दिए। चलिए, 1891 में ये मतलब इनका नाम है जो ये सबसे पहले आविष्कार किया। नोट कर लीजिएगा। पहला चीज़, बास्केटबॉल के इतिहास में पहली बार बास्केटबॉल ये इतने इतने में खेला गया था, पहली बार ये मतलब इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये विश्व लेवल पे है। अब ये भारत में सबसे पहले देखिए, भारत में बास्केटबॉल 1930 से अपनी यात्रा शुरू की। भारत में पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियंस 1934 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? भारत में पूछ दिया कि बास्केटबॉल सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो नई दिल्ली में। कब? तो 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय चैंपियंस 1934 में खेला गया था। चलिए, तो बस अभी के लिए इतना ही सवाल है हमारे पास। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा से इम्प्रूव करूँगा। थोड़ा सा आज मैं थक गया था, इसलिए लगता होगा कि लास्ट में आके गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, और दिन पे दिन इम्प्रूव होता जाएगा। फर्स्ट डेज था, और इसके लिए सॉरी बोलूँगा अगर कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आपको। और खबरी पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा सभी लोग, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, खबरी पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।